हमारा यही उद्देश्य रहा, लक्ष्य रहा कि किसी को भी नज़र अगर हम दे सकते हैं तो वो उससे अच्छा कोई काम नहीं है। जब जितना भी हो सके, जितने भी लोगों की मैं नज़र बता सकूं, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई कर्म नहीं है और कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरा पुतली के अंदर है। ठीक है। तो पुतली में जो किसी तरह का कभी तेजाब गिर जाता है या फिर कभी चोट लग जाती है, जैसे अभी अपनी किस केस डिस्कस करें जिसकी आंख में कील चला हाँ, गया अभी देखा था, तो वो कील निकालना, चोट लगने का चोट का उपचार करना, और साथ में जो पर्दे में शुगर की वजह से जो पर्दे खराब हो जाते हैं उसमें इंजेक्शन इत्यादि, ये सब फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी सर। और जितनी भी आधुनिक मशीनें आज की डेट में है वो सारी हमने इस सेंटर में हमने लगाई है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे शहर वासियों को, गरसाना वासियों को ये जो फैसिलिटी है मिले, उनको बार बार कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, बाहर शहर में ना भागना। जो अपना इलाज नहीं करा सकता बेझिझक हमारे अस्पताल में आके रिसेप्शन पे बताए कि हमारे पास ये दिक्कत है। जेन्युइन बंदा जो आएगा, तो कोई भी आर्थिक तरह से कोई तंग है और जिसके पास फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेझिझक हमारे अस्पताल में आ सकता है। उसमें जितना हो सकेगा हम उसकी मदद करें। तो यहाँ पे अपना अगर स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ देखें तो ना के बराबर है। बिल्कुल। तो उस केस में जब तक हम नहीं सोचेंगे, हमारे जैसे डॉक्टर नहीं सोचेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके शहर गरसाना में खुल चुका है आदर्श आई हॉस्पिटल। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व में ये जो संस्था है, ये हॉस्पिटल जो है वो अनूपगढ़ में पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार जो है वो सेवाएं प्रदान कर रहा है, और इसी को लेकर अब नई मंडी गरसाना में भी जो है वो शुभारंभ हो चुका है। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तनुज शर्मा, हम इनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तनुज जी, अनूपगढ़ की शानदार सफलता लगातार जारी है और उसके बाद में गरसाना भी आपने आज शुभारंभ किया। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? बिल्कुल, देखिए रमेश जी, मेरा बेसिक जो उद्देश्य हमेशा रहा है, तो मेरे पिताजी पिछले 40 वर्षों से अनूपगढ़ में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि जो कोई परेशान है उसकी मदद करो। ठीक है। तो हमने अपनी MS टाइम पे भी हमारा यही उद्देश्य रहा, लक्ष्य रहा कि किसी को भी नज़र अगर हम दे सकते हैं तो वो उससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी शहरों में जाके MBBS की, MS की, मैं दिल्ली रहा, बॉम्बे रहा, चंडीगढ़ रहा। फिर उसके बाद मैंने ये ठाना कि नहीं, मेरी ज़्यादा जो ज़रूरत है शहर वालों को नहीं, गाँव वालों को ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं रहता था या प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब मेरे पास पर्चियाँ आती थी कि लोगों के साथ पूरा इलाज ना मिलने की वजह से बहुत से लोगों की रोशनी गई है। बिल्कुल। जिसका दुख मुझे आज भी है और खैर आगे भी रहेगा, जिसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाया। बट फिर मैंने ये ठान लिया कि हाँ, जो मैं एक अलग बदलाव कर सकता हूँ वो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वहाँ जाके अपनी सेवाएं दे सकता हूँ, जिससे जब जितना भी हो सके, जितने भी लोगों की मैं नज़र बता सकूं, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई कर्म नहीं है और कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो अंत में कहने वाली बात थी वो आपने सबसे पहले कह दी, और निश्चित तौर पर एक डॉक्टर का पहला ये ध्येय होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो सर, अगर इसके दौरान आप कहीं भी बार जॉब कर सकते थे, चंडीगढ़ या कहीं भी बड़ी सिटी में जा सकते थे, लेकिन आपने खुद का जो होम टाउन चुना, यही शहर गरसाना अनूपगढ़ चुना, जहाँ पर आप पढ़े लिखे हो, यहीं से आप पले फुले हो। तो सर, कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है जब आपके अपने लोग आपसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट जो सर रमेश जी, मेरे यहाँ तो सबके, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी ग्रेजुएशन अनूपगढ़ केंद्रीय विद्यालय से है। तो मेरे साथ गरसाना के मेरे दोस्त भी पढ़ते थे, वो आज आए थे इनॉग्रेशन पे। ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बात यही है कि यहाँ जो अपना इलाका है, अगर आप, तो हमारे जैसे लोग हो सकता है आगे हमसे प्रेरणा लेके आए, और मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य, हमें जो MBBS और MS में सिखाया गया है, जो सेवा भाव सिखाया है, वो अगर अपने रूटीन में लाए और पब्लिक की मदद कर सके किसी भी तरह से, ठीक है, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम होगा सर। बिल्कुल सर। और जो इसमें आपको लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनको एक खुशी होगी कि इस प्रकार की एक थॉट लेके जो है वो आपने हॉस्पिटल का जो है शुभारंभ किया है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल में मुख्य तौर पर क्या क्या सेवाएं रहेंगी, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? सो बेसिकली सर, मैं बता रहा हूँ, रूटीन में हमारे जो है हर बुधवार
और रविवार जो है हमारे सफ़ेद मोतियाबिंद इनके बिना टांके बिना सुई के ऑपरेशन होंगे सर। ठीक है। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरा पुतली के अंदर है। ठीक है। तो पुतली में जो किसी तरह का कभी तेजाब गिर जाता है या फिर कभी चोट लग जाती है, जैसे अभी अपनी केस डिस्कस करें जिसकी आंख में कील चला हाँ, गया अभी दिखा था। तो वो कील निकालना, चोट लगने का चोट का उपचार करना, और साथ में जो पर्दे में शुगर की वजह से जो पर्दे खराब हो जाते हैं उसमें इंजेक्शन इत्यादि, ये सब फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी सर। और जितनी भी आधुनिक मशीनें आज की डेट में है वो सारी हमने इस सेंटर में हमने लगाई है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे शहर वासियों को, गरसाना वासियों को ये जो फैसिलिटी है मिले, उनको बार बार कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, बाहर शहर में ना भागना पड़े। बिल्कुल सर। सर इसके अलावा जैसे मतलब कुछ सरकारी योजनाएं होती है जो मतलब हॉस्पिटलों में जो है वो फ़ायदा मिलता है, उनको लाभ मिलता है, तो क्या वो सुविधाएं यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगी? रमेश जी, बेसिकली जो हमारी जो राजस्थान सरकार है, इन्होंने अभी चिरंजीवी और ये चल रही है योजना, बट इसमें आंख से जो रिलेटेड है अभी कोई भी जो सर्जरी इत्यादि है वो अभी राजस्थान सरकार ने नहीं लागू की है। हम तो यही चाहते हैं, सरकार से यही गुजारिश है कि आगे चल के इसको हमारी आंख के डिपार्टमेंट को भी लिया जाए, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है और इसकी वजह से बहुत से लोगों की रोशनी चली जाती है। अगर ये राजस्थान सरकार हमारी पहल सुनती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर ये राजस्थान आगे लागू करेंगी तो इस चीज़ को हम अपने अस्पताल में भी लागू करेंगे सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक सवाल और है, आर्थिक रूप से कमज़ोर इलाका जो है, ये वैसे तो पिछड़ा हुआ इलाका है, किसानी इलाका है, मजदूर इलाका है, और बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, उनको इलाज करवाना होता है, तो उसके लिए सर किस प्रकार की आपकी रहेगी सर? सर, कोई भी इंसान किसी तरह से भी आर्थिक रूप से अगर तंग है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता, बेझिझक हमारे अस्पताल में आके रिसेप्शन पे बताए कि हमारे पास ये दिक्कत है। जेन्युइन बंदा जो आएगा उसको मैं वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, अनूपगढ़ में भी मैंने काफ़ी ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। बिल्कुल सर। उनसे 1 रुपया नहीं लिया। हमारे साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इस कार्य को करवाती है, हमारे पास मरीज लेके आते हैं, उसका बिना किसी पैसे के ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, मेरे को भगवान ने हुनर दिया है, बिल्कुल सर, ठीक है ना, उसके लिए अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी, मैं कहूँगा, पुण्य नहीं हो सकता सर। तो कोई भी आर्थिक इंसान आर्थिक तरह से कोई तंग है और जिसके पास फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेहिचक हमारे अस्पताल में आ सकता है। उसमें जितना हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे सर। अच्छा सर, बहुत ही अब तो राहत मिलने वाली है इलाके की जनता को, निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है सर। अब जैसे मान लो आप तो सर्जरी करोगे, तो गरसाना को कितना टाइम देंगे आप, कितने दिन गरसाना को देंगे? सर देखिए, मेरा अच्छे अनूपगढ़ मेरा कर्म भूमि है, तो मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा, बट हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं यहाँ गरसाना को भी समय दे पाऊँ। अभी तो फिलहाल जो मैंने समय रखा है, हर बुधवार को मैं सुबह आया करूँगा और रविवार को मैं देखा करूँगा। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं, आपको जैसे पता है अनूपगढ़ से गरसाना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं डेली भी, रोजाना भी देखने मरीज आ सकता हूँ। ठीक है सर। सर बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपका आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। तो देखा आपने, एक बड़ी सौगात गरसाना में लेकर आए हैं डॉक्टर तनुज शर्मा, और हर प्रकार के जो ऑपरेशन है, हर प्रकार के जो इलाज है, वो अब आपको किसी भी प्रकार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कि अब आपके शहर गरसाना में वो तमाम इलाज होंगे। और इसके साथ जो तमाम जो आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल जो भी मशीन है, जिसके लिए आपको कई बार हम देखते हैं कि बाहर जाना पड़ता है, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको नई मंडी गरसाना कुंपली रोड पर जो आदर्श आई हॉस्पिटल, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है, आपको वहां आना है और एक मतलब शानदार डॉक्टरों की टीम से एक बेहतर जो इलाज है वो आपको मिलेगा। तो अब, और इसके साथ ही जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जिनको लगता है कि हमारा इलाज हमें इस हॉस्पिटल में कराना है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी जो है वो दरवाजे खुले हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है। तो आप आइए, अपनी किसी भी प्रकार की जो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब से शेयर करिए और खुशियाँ मनाइए। तमाम लोगों को दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं।